हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रताप विजन में। दोस्तों, आज की वीडियो हम भारतीय संविधान का भाग 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 को अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक बताया गया है। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। दोस्तों, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों, संघ मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। दो वर्ड होते हैं, यूनियन और फेडरल। दोनों का हिंदी मतलब होता है संघ। लेकिन दोस्तों, फेडरल और यूनियन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री में क्या होता है, बहुत सारे राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये सारे राज्य एक दूसरे समझौते के तहत जुड़े हुए होते हैं। अगर समझौता टूटता है तो कोई भी राज्य आराम से अलग हो सकता है। और यहाँ पर हर स्टेट का झंडा अलग होता है, हर स्टेट का संविधान अलग होता है और हर स्टेट की नागरिकता अलग होती है। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में एकल नागरिकता होती है। जैसे अपना भारत क्या है, यूनियन है, संघ है ना। तो इसमें क्या है, एकल नागरिकता है। आप एक ही नागरिकता से किसी भी राज्य में आराम से जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बिना किसी वीजा के, पासपोर्ट के, है ना। तो दोस्तों, और पूरे भारत का झंडा एक ही है, तिरंगा, है ना। लेकिन इसमें एक अपवाद था, जम्मू कश्मीर। क्या था, जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था और वहाँ का संविधान भी अलग था। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तब से वहाँ का झंडा भी सेम है और वहाँ का संविधान भी सेम है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फेडरल और यूनियन कंट्री क्या होती हैं। तो अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, जो कि पढ़े लिखे लोगों में, सभ्य लोगों में ज़्यादा सक्सेस होती है ना। हमारे यहाँ विविधताएँ ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर फेडरल कंट्री नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा हमारा क्या है, यूनियन है, संघ है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे भारत राज्यों का क्या है, नीचे दे दे फेडरल, यूनियन, संघ, ठीक है। तो अगर यूनियन और संघ दोनों चीज़ अगर आपको ऑप्शन में दे दे तो आपको यूनियन टिक करना है ना। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। राज्यों को अनुसूची 1 में बताया गया है। अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से राज्य, क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अगर आपको जानना है भारत में कौन कौन से राज्य हैं और उसकी सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो आपको अनुसूची 1 के लिए डाइवर्ट करेगा कौन, अनुच्छेद 1। और इसमें बताया गया 3 प्रकार के राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और अर्जित किए हुए राज्य। वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं और अर्जित किया हुआ राज्य अपने पास अभी नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। अगर संसद चाहे और अगर कोई राज्य मिलना चाहता है तो संसद उसको बहुत आसानी से अपने हिंदुस्तान में मिला सकती है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 को, ठीक है। और इसमें सिक्किम भारत का सह राज्य बना, ठीक है। सह राज्य मतलब अभी ये भारत में विलय नहीं हुआ था, एक तरीके से गठबंधन हुआ था कह सकते हैं। और इसमें अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, अनुच्छेद संविधान संशोधन 35 के तहत 6 महीने बाद 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है, यानी सिक्किम का भारत में विलय हो जाता है। दोस्तों, आपको ये डेट याद रखनी है, 16 मई 1975 को सिक्किम का विलय हुआ भारत में। दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। दोस्तों, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, चाहे पुराने राज्य हो या नए राज्य हो, उनकी सीमा व नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 कहना चाह रहा है, चाहे पुराने राज्य हों या फिर नए नए अर्जित किए गए हों या फिर नया राज्य कोई ऐड हुआ हो, है ना, हम चाहें तो उसकी सीमा में और नाम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविजन, बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, तो अनुच्छेद 3 के तहत पड़ा, है ना। तो अगर संसद चाहे तो इसका सीमा में काट छांट कर सकती है, मतलब कोई टुकड़ा उठा के किसी और राज्य को दे सकती है, कोई टुकड़ा उठा के किसी और राज्य को दे सकती है। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत पॉसिबल है और संसद ये काम कर सकती है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत
संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि पहले अगर संविधान संशोधन 368 की प्रक्रिया के तहत होता है तो उसमें होता क्या है। दोस्तों अगर कोई संविधान संशोधन 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है तो उसमें किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देगा वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, ये प्रस्ताव हर बार पास नहीं हो पाते हैं ना। किसी भी राज्य को मिलाना और उसी सीमा में परिवर्तन करना इतना टफ नहीं है अपने यहाँ पे। तो सिर्फ साधारण संशोधन द्वारा, यानी कि 50+1 की मेजॉरिटी हो और राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना मात्र दे दी गई हो, है ना, उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो बस यही कहना चाह रहा है कि 2 और 3 की व्यवस्था जो भी है उसको सिर्फ साधारण संशोधन माना जाएगा, उसको 368 की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। अगर 368 की प्रक्रिया में रखते हैं तो 2/3 की मेजॉरिटी प्लस राष्ट्रपति की अनुमति भी चाहिए होती है कि राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करेगा तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, है ना। तो इतना टफ नहीं है, इनकी किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 50+1 की मेजॉरिटी, 50%+1 की मेजॉरिटी हो और राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दे दी गई हो, बस इतने ही काम से हम ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का काम कर सकते हैं ना, साधारण संशोधन द्वारा। दोस्तों अगर क्विक रिवीजन समझ लेते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, है ना, और अनुच्छेद कितने हैं? 395। अब आप कहेंगे कि अनुच्छेद तो लगभग 450 हो गए हैं, आप 395 क्यों बता रहे हैं? दोस्तों मूलतः 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इनमें ABCD ऐसे करके जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से अनुच्छेद की संख्या लगभग 450 के आसपास हो चुकी है और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, 12 अनुसूची हैं संविधान में वर्तमान में, जिसमें से राज्यों के बारे में बताया गया है अनुसूची 1 में, है ना। अभी बताया था मैंने आपको अनुच्छेद 1 में, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के भाग की। तो अभी हम भाग 1 डिस्कस कर रहे हैं। भाग 1 जो कि संबंधित संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। तो आइए समझ लेते हैं इसको जल्दी से। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, यानी कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है राज्य की सीमा व नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है इस प्रोसेस को, 2 और 3 की प्रोसेस को सिर्फ साधारण बहुमत द्वारा हम कर सकते हैं, इसमें 368 की प्रक्रिया शामिल नहीं होगी, है ना, और राष्ट्रपति इसमें बाध्य नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये बात अनुच्छेद 4 में बताई गई है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे राज्यों की जो कि स्वतंत्रता के बाद जिनकी स्थापना हुई। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है। ठीक है, 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। 1960 में गुजरात की स्थापना हुई। गुजरात जो कि महाराष्ट्र से अलग होकर एक नया राज्य बना था। 1963 में नागालैंड जो कि असम से अलग होकर एक नया राज्य बना था, है ना। 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई। 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। 1972 में फिर से 3 राज्यों की स्थापना होती है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई, अभी मैंने आपको बताया था। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की स्थापना हुई। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। दोस्तों अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई और झारखंड की स्थापना कब हुई। ये दोनों आपको बहुत इसको स्टार कर लीजिए आप। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना होती है और 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप भाग 2 का वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।